हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है काल या टेंस। ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे ये कुछ पिक्चर दे रखी हैं, इसको हम पढ़ते हैं। कल मैंने राम का नाटक देखा था। मैं भोजन कर रहा हूँ। कल हम मंदिर जाएंगे। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पिक्चर बनी है उसमें आपको देख रहे हैं पीछे की तरफ फ़ोटो बनाई है। यानी कि इसमें किसकी बात की गई है, पास्ट की बात की गई है। अब यहाँ पर तो कोई फ़ोटो नहीं बनी है, तो ये क्या कर रहा है, प्रेजेंट में कर रहा है काम। ठीक है, ये कर रहा है, अभी ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और इसमें दिखेंगे आपको ये फ़ोटो आगे की दिखाई देगी। मंदिर है ना, तो मंदिर आगे के लिए बात की गई, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं ये दोनों कि हम कल मंदिर जाएंगे। तो पहला क्या है, पास्ट काल, दूसरा क्या है, प्रेजेंट काल, और तीसरा क्या है, फ्यूचर काल। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे सेंटेंस होते हैं 3 प्रकार के, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोग इसे समझेंगे। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में देखा था, कर रहा हूँ, जाएंगे क्रियापदों से कार्य के होने के काल का पता चलता है। काल हमें बताता है कि क्रिया हुई थी, हो रही है या होने वाली है। ठीक है, तो ये इसमें क्रिया का कार्य होता है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय ज्ञात होता है उसे काल कहा जाता है। समझ में आया क्या कहा जाता है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय ज्ञात होता है उसे काल कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं काल के भेद। काल के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला क्या है, भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यतः काल। भूतकाल देखते हैं पहले। क्रिया का वह रूप जिसके कार्य के पूर्ण होने का पता चले उसे भूतकाल कहा जाता है। क्रिया यानी कि क्रिया का वो रूप जिससे कार्य के पूर्ण होने का पता चले उसे भूतकाल कहा जाता है। अब का क्या है, रमा ने कविता लिखी, वह कल बीमार था, वर्षा हो रही थी। यानी कि यहाँ पे था और थी क्या कह रहे हैं, ये पास्ट की बात हो रही है। रमा ने कविता लिखी यानी कि ये किसकी, प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखेगा लिखेगी होता तो क्या हो जाता है, ये फ्यूचर हो जाता है। ठीक है, भूतकाल के भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुबद्ध भूतकाल। ठीक है, तो पहला देखेंगे सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य बीते समय में सामान्य रूप से पूरा हो गया था उसे सामान्य भूतकाल कहा जाता है। यानी कि कार्य संपन्न हो गया। ठीक है, पास्ट में वो कार्य हो गया। प्रियांशु ने खाना खाया, प्रियांशु ने क्या किया है, खाना खा लिया है। मैंने पुस्तक पढ़ी यानी कि उसने पुस्तक पढ़ ली। वे स्कूल गए, तो वे क्या चले गए, स्कूल चले गए। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, इसे सामान्य भूतकाल कहा गया है। अब दूसरा देखते हैं आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया का कुछ ही देर पहले अभी अभी ही समाप्त होना प्रकट हो उसे आसन्न भूतकाल कहा जाता है। अब जैसे कि मैं ये वीडियो बन जाएगी, उसके बाद थोड़ी देर में कहूँगी कि मैंने वीडियो बना ली, यानी कि अभी अभी कंप्लीट किया है मैंने वो काम। ठीक है, तुरंत कंप्लीट होना। अर्पण चला गया यानी कि वो चला गया। ठीक है, ईशा ने सुंदर कविता लिखी यानी कि उसने लिख ली, थोड़ी देर पहले की बात कही गई है यहाँ पे। यानी कि वो अभी भी हो रही थी, हो रही है। यानी कि क्या कहा है, वर्षा हो रही थी। किसान खेत जोत रहा था यानी कि अभी उसका कंप्लीट नहीं हुआ है पर काम हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भूतकाल की अपूर्ण होने की बात कही गई है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा अपूर्ण भूतकाल। अब हम देखते हैं 5th, संदिग्ध भूतकाल। यानी कि
किसी चीज़ के विषय में एक कंफर्म नहीं होना, सिर्फ हमें अनुमान लगाना है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। भूतकाल की जिस क्रिया के होने या करने में संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। जैसे वह विद्यालय गया होगा, यानी कि कंफर्म नहीं है उन्हें कि गया है या नहीं गया है, उन्होंने एक एग्जाम अनुमान लगाया है, संदिग्ध अवस्था है कि वह विद्यालय गया होगा। रजनी पार्क पहुंच गई होगी। अब उन्हें पता तो नहीं है कि वो पहुंच गई है या फिर गई ही नहीं है ना। तो उन्होंने क्या कहा है, रजनी पार्क पहुंच गई है। हेतुमद भूतकाल, तो जहाँ भूतकाल की एक क्रिया पर दूसरी क्रिया आधारित होती है वहाँ हेतुमद भूतकाल होता है। अब जैसे क्या कहा गया है, अन्नू आती तो मैं चली जाती, यानी कि वो डिपेंड थी उस पर कि वो आएगी तभी मैं जाऊंगी। आशीष यदि परिश्रम करता तो सफल हो जाता, यानी कि अगर वो मेहनत कर लेता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो यहाँ पे किस तरह की बात की गई है, डिपेंडेंट की बात की गई कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आधारित है। दूसरा देखते हैं हम बच्चों, ये हम पास्ट की बात कर रहे थे, पास्ट काल की बात की थी यहाँ पे, और ये पास्ट काल 6 टाइप के होते हैं, ठीक है, हमने इनके बारे में भी पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे वर्तमान काल के बारे में। जिस क्रिया से वर्तमान समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल, इसे वर्तमान काल कहा जाता है, ठीक है। पहला क्या है, बच्चे हॉकी खेल रहे हैं, रीता गा रही है, तो ये क्या हो रहा है, काम अभी हो रहा है, पेन के प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। वर्तमान काल के भेद 3 होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान समय में सामान्य रूप से होना ज्ञात हो उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है, धूप तेज है, बालक हंसता है। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के साथ ता, ती, ते, हूँ, है, हो आदि लगते हैं, ठीक है। तो इससे पता चल जाएगा कि ये वर्तमान काल का सामान्य वर्तमान काल है या और कोई सा है, ठीक है। सेकंड देखते हैं अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान काल में निरंतर होना प्रकट हो, क्रिया के जिस रूप से उसका वर्तमान काल में निरंतर होना प्रकट हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माली पौधों को पानी दे रहा है, मयूर चित्र बना रहा है। वर्तमान काल क्रिया के रूप रहा है, रही, रहे के साथ हूँ, हैं, हो लगते हैं, ठीक है। तो ये अपूर्ण काल हो जाएंगे। समझ में आया, पानी दे रहा है, मयूर चित्र बना रहा है, यानी कि अभी उसका कंप्लीट नहीं हुआ है, वो काम अभी चल रहा है, ठीक है। थर्ड देखते हैं संदिग्ध वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में होने का संदेह पाया जाए वह संदिग्ध वर्तमान काल कहलाता है। पहला क्या है, भावना पढ़ रही है, रमा बाजार जाती होगी, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल में क्रिया के साथ ता, ती, ते लगाकर होगा, होगी, होगा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। तीसरा देखते हैं भविष्यतः काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया आने वाले समय में होगी तो भविष्यतः काल कहते हैं, आने वाले समय में होगी, यानी कि भविष्य की बात कर रही है। मैं कल लखनऊ जाऊंगा, अनुभव कल परीक्षा देगा, कल विद्यालय बंद रहेगा। भविष्यतः काल के भेद, भविष्यतः काल के 2 भेद होते हैं, एक तो सामान्य भविष्यतः काल और दूसरा संभाव्य भविष्यतः काल। एक तो पहले ही भविष्य की बात की गई है तो उसमें ज़्यादा पॉइंट नहीं होंगे, तो हम ये देखते हैं। तो इसमें पहला आएगा सामान्य भविष्यतः काल, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यतः काल कहा जाता है। जैसे अंशु पत्र लिखेगी, ठीक है, तो ये नॉर्मल
नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें कोई भी ऐड नहीं हुआ है। माताजी स्वेटर बुनेंगी। तो ये सामान्य भविष्य काल हो गया। ठीक है बच्चों। अब दूसरा देखते हैं संभाव्य भविष्य काल। तो संभाव्य भविष्य काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का बोध हो, उसे संभाव्य भविष्य काल कहा जाता है। जैसे शायद कल हम चले जाएंगे, यानी कि जा भी सकते हैं, नहीं भी जा भी सकते हैं। तो अभी हमें कंफर्म नहीं है, बट हाँ चले जाएंगे। ठीक है। संभावतः वह कल स्कूल न आए। संभावना है कि वह कल स्कूल नहीं आएगा। ठीक है। तो ये हमारे भविष्य काल के बारे में दिया हुआ है। एक तो सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा समझते जाओ और थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू एंड बाय।